हेलो एवरीवन। आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से जो टाइम बदलता गया, जो प्रथम सहस्त्राब्दी जो थी उस टाइम पीरियड तक आते आते किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिवेश है वो धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहारों और मंदिरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मतलब हमने किसी पर्टिकुलर एक विशेष बिल्डिंग को लेकर वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में और उनके आचरणों के बारे में जानकारी हमने वहाँ से हासिल की। इसके अलावा अब जो इतिहास है, देखिए मैं आपको कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ कि जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें सिर्फ कुछ अवशेषों से ही मिलती है। जैसे कि काफ़ी पुराने टाइम के जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं हम उनसे सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम में से कोई भी वहाँ पर जो है विद्यमान नहीं था। तो उन चीज़ों से हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ें अगर वहाँ पर थी तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने जो स्तूप थे, विहार थे, मंदिर थे, उनको उनकी संरचना को देखने के बाद ये आइडिया लगाया था, ये अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें बनी हुई थी तो हो सकता है वहाँ पर इस तरीके से पूजा पाठ की जाती थी। मान लीजिए हमें कहीं पर ऐसा एक हवन कुंड मिलता है, जैसे एक हवन वेदिका मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम के लोग जो है हवन वगैरह में विश्वास करते थे, किया करते थे, तभी तो उसके अवशेष हमें वहाँ पर मिले हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनके जो धार्मिक विश्वास थे उनके तरीके से, उनके बेसिस पर हम किस तरीके से उस समय के इतिहास को जान सकते हैं। तो उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उस काल के जितने भी साहित्यिक स्रोत थे उसमें संत कवियों की रचनाएं शामिल हैं और उन्हीं संत कवियों की रचनाओं से हम उस समय के बारे में जो है जान सकते हैं। ये जो रचनाएं हैं ज़्यादातर कैसी हैं? संगीतबद्ध हैं। संगीतबद्ध का मतलब है उनको छंदों के अंदर एक जो है या फिर कविताओं के रूप में उनको लिखा गया है। और ये जो रचनाएं हैं इनमें संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद जो है इनको लिखा गया है। मान लीजिए कोई महान संत था तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी जीवनी को लिखा गया है, जैसे कि महात्मा बुद्ध की जीवनी को लिखा गया था उनकी मृत्यु के बाद। और ये जो परंपराएं हैं ये कैसी हैं? प्रवाहमान थी। प्रवाहमान का मतलब है कि इनमें बदलाव होते रहे हैं टाइम के साथ साथ। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया बल्कि उनके जो विचार थे उनको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो संबंध है उसमें उनको जो है कुछ परिवर्तन करके उनको अपनाया, या फिर उनको अपनाया ही नहीं, त्याग दिया उनको। ये जो स्रोत है इनका मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती बन गया था और इसीलिए इतिहासकारों ने इन संत कवियों के जो अनुयायी थे उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी जीवनियाँ थी उनसे नई चीज़ों की खोज करने की कोशिश की, बहुत सी जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश की कि उस समय में जो लोग थे वो किस तरीके से धर्म का पालन करते थे। इसके बाद बात आते हैं धार्मिक विश्वासों और आचरणों की। देखिए, जो धार्मिक विश्वास और आचरण थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो उस समय में या तो भगवान शिव की पूजा की जाती थी या फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी और इसके अलावा जो है देवी की आराधना की जाती थी। अब देखिए, जो देवी की आराधना थी उसको क्या कहा जाता था? उसको तांत्रिक पूजा पद्धति कहा जाता था। अब उस टाइम पे जितनी भी पूजा प्रणालियाँ शामिल थी उनको लगभग जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर कम से कम 2 प्रक्रियाएँ जो थी वो काम कर रही थी। एक प्रक्रिया कौन सी थी? ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी, यानी कि जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी उसका प्रचार किया जाता था। इसका जो प्रसार है वो पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण के द्वारा किया जाता था। मतलब कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे ब्राह्मणों ने अपने विचारधारा के प्रचार के? वो थे जो पौराणिक ग्रंथ लिखे गए थे उनकी रचना या फिर संकलन या फिर उनका परिरक्षण। ये ग्रंथ जो है संस्कृत, जो सरल संस्कृत होती थी उनके छदों में लिखे गए। देखिए, सरल संस्कृत का मतलब है जो हमारी संस्कृत है जो कि वेदों और पुराणों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, उसकी अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो वो काफ़ी टफ है क्योंकि वो रियल संस्कृत है। अब जो यूज़ की जा रही है वो कैसी है? हिंदी वर्जन। उसमें मैक्सिमम जो शब्द हैं वो कैसे हैं? वो हिंदी से मेल खाते हुए शब्द हैं, इसीलिए ये कैसी है? सरल संस्कृत है। तो इसको जो है वहाँ पे शामिल किया गया था। और इसी काल की एक जो दूसरी प्रक्रिया वहाँ पर शामिल थी वो क्या थी कि जो स्त्री और शूद्र होते थे और जो सामाजिक वर्ग होते थे उन सबको इन आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था। मतलब उनको भी अनुमति मिल गई थी। समाजशास्त्रियों का मानना है कि
समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड थी। एक तो है महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी और दूसरी है लघु परंपरा। देखिए जो महान संस्कृत परिपाटी है वो कौन सी होती थी? महान और जो लघु शब्द हैं वो 20वीं शताब्दी के एक समाजशास्त्री होते थे रॉबर्ट रेडफील्ड, उन्होंने इन शब्दों का यूज़ किया था, जो रॉबर्ट रेडफील्ड होते थे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उनका मानना है कि जो किसान होते थे वो कुछ ऐसी पद्धतियों को अपनाते थे जिनको समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे कि पुरोहित या फिर राजा उनका पालन करते थे। अगर राजा या पुरोहित के द्वारा अपनाई जाने वाली जो प्रक्रियाएं थी और उनको भी कुछ किसान अपनाते थे तो वो कौन सी प्रोसेस होती थी? वो महान परंपरा होती थी धर्म को मानने की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लघु की, तो लघु परंपरा का मतलब है उसको सिर्फ कृषक समुदाय के द्वारा ही जो है अपनाया जाता था। मतलब राजा और जो पुरोहित होते थे वो उनको नहीं मानते थे। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? लघु परंपरा कहा जाता था। अब आप ये जो पिक्चर है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ जो है जगन्नाथ की जो मूर्ति है, जगन्नाथ का मतलब था पूरे विश्व का नाथ। ठीक है, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति जो है बनाई गई थी और उसके साथ उनकी बहन सुभद्रा है और उनके साथ ही भाई जो है बलराम है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पर जगन्नाथ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और जो है वहीं विष्णु के अवतार भी जो है माने जाते हैं। तो इस तरीके से इन मूर्तियों को देखकर पता चलता है कि उस समय में पूजा आराधना की जाती थी और कौन से देवताओं की जाती थी? श्री कृष्ण और जो है विष्णु भगवान की, और इसके अलावा शिव जी की पूजा की जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरे तरीके थे उसमें क्या होता था, स्थानीय देवता की एक प्रतिमा बना ली जाती थी, जो कि या तो हो सकता है वो लकड़ी से बना ली जाती थी या फिर पत्थरों से भी बना ली जाती थी। तो जो उनका स्थानीय देवता था उसकी प्रतिमा को पहले और जो है आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा गढ़ा जाता था और उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता था? विष्णु के रूप में। यानी कि जो है ये मान्यता थी कि वो भगवान विष्णु की मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। और ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं देवी की उपासना की, तो जो देवी की उपासना है उसमें क्या किया जाता था? सिंपल एक पत्थर के ऊपर सिंदूर लगा दिया जाता था और उसी को क्या मान लिया जाता था? देवी की मूर्ति मान लिया जाता था। और जितनी भी जो मान्यताएं हैं, पौराणिक परंपरा है, उसमें क्या पता चलता है कि जो भी देवी की उपासना वो करते थे उस देवी को वो किसी ना किसी जो है देवता की पत्नी के रूप में मान्यता देते थे। मतलब जैसे कि कभी हो सकता था भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा की जाए या फिर शिव की पत्नी पार्वती के रूप में उनकी पूजा की जाए। इसके बाद भेद और संघर्ष की बात करते हैं। देखिए जो देवी की आराधना पद्धति होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तांत्रिक पूजा पद्धति क्या होती थी? देवी की आराधना होती थी, उसमें देवी की आराधना की जाती थी, बलि वगैरह दी जाती थी और इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को शामिल होने की जो है अनुमति नहीं थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही जो है इस पूजा के अंतर्गत शामिल हो सकते थे। और इसके अलावा कर्मकांडीय संदर्भ की बात करें तो वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना यहाँ पर की जाती है। मतलब यहाँ पर नहीं माना जाता, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ वर्ग के लोग ही पूजा में शामिल हो सकते हैं या फिर कुछ जो वर्ण व्यवस्था हमारी थी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्या माना गया है कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा के शरीर से हुई है और उनके जो मुख से उत्पन्न होने वाली जो वर्ग था उसको क्या कहा गया है? ब्राह्मण कहा गया है। मतलब जो पूरा समाज था उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, तो उनको उनके काम के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं माना जाता था और इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। शैव का मतलब है कि वो भगवान शिव की पूजा करने वाला समुदाय होता था और बौद्ध दर्शन का मतलब है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। ठीक है, और यहाँ पर उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो है इन पूजा पद्धतियों को अपनाया गया है। इसके अलावा बाद के टाइम पीरियड में इन सारे विश्वासों को और आचरणों का वर्गीकरण जो है वो किस रूप में हुआ? हिंदू के रूप में हुआ। और अगर हम वैदिक और पौराणिक परंपरा की तुलना करते हैं तो उसमें जो है क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि विषम है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो कौन सी हैं? सबसे पहले अगर वैदिक कुल की बात करते हैं तो वैदिक देवकुल के जो देवता होते थे वो कौन होते थे? इंद्र होते थे, अग्नि होते थे और सोम होते थे। ठीक है, इन देवताओं को माना जाता था वैदिक काल में, लेकिन बाद में जो है ये देवता पूरी तरह से गौण हो गई। मतलब इनकी पूजा जो उस टाइम पे नहीं की जाती थी। हालांकि जो वैदिक मंत्र होते थे उनमें विष्णु, शिव और देवी की झलक देखने को मिलती है,
लेकिन फिर भी इसकी तुलना जो है इनके विशद पौराणिक मिथकों से नहीं की जा सकती। देखो मिथकों का मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो रियल है, उनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, उसमें कुछ चीज़ें रियल हो सकती हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है। वो क्या होती है, मैक्सिमम काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, सिर्फ मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं, तो उनसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसके बाद अगर बात करते हैं कि वैदिक परिपाटी की, तो वैदिक परिपाटी के प्रशंसक जो है सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। मतलब वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग क्या करते थे, वो हवन और यज्ञ किया करते थे, और उन लोगों की निंदा करते थे जो हवन और यज्ञ नहीं करते थे और मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे, ठीक है। एक डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला कि उनके जो देवता हैं वो भी अलग थे, और दूसरा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे वो क्या करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। इसके विपरीत अगर बात करते हैं उन लोगों की जो तांत्रिक आराधना करते थे, मतलब देवी की पूजा करते थे, वो क्या करते थे, वो वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। इसके अलावा उन जो भक्त और इष्ट देव विष्णु या फिर शिव होते थे उनको कई बार जो है प्रक्षेपित भी करते थे। अन्य परंपराएं जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म है, उनके भी संबंध जो है कैसे हो सकते थे, विरोधापूर्ण हो सकते थे, मतलब सभी जो धर्म है वो आपस में टकरा सकते थे। इसके अलावा जो हम बात करते हैं एक काल विशेष पर अगर गौर करते हैं तो उसमें उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति दर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना जो दिखाई पड़ता था। मतलब जो भक्ति परंपरा इस टाइम पे चल रही थी, अपने एक मतलब पर्टिकुलर एक देवता को वो अपना आराध्य देव मानते हैं और उसकी पूजा जो वगैरह वो करते हैं, तो उसमें वो क्या करते थे, इष्ट देव की आराधना करते थे और इसके अलावा उसके प्रेम भाव में बिल्कुल डूब जाते थे, उसकी भक्ति भावना में वो लगे रहते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, जो शुरुआत हुई थी भक्ति परंपरा की, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आराधना के जो तरीके हैं उनमें भी डिफरेंस आते गए। अब देखिए क्या डिफरेंस आए। सबसे पहले जो देवता और ब्राह्मण होते थे या फिर भक्तजन होते थे उनके बीच में कुछ बिचौलिए बने रहते थे। मतलब जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर पुजारी होता है, वही क्या करता है, प्रसाद वगैरह हमें देता है, वहीं हमारे से प्रसाद लेकर भगवान की मूर्ति को अर्पित करता है। तो वो एक तरीके से कुछ बिचौलिए वहाँ पर भी इसी तरीके से काम किया करते थे। वो क्या करते थे, स्त्री और निम्न वर्ण के जो लोग होते थे वहाँ पर उनको मंदिरों में प्रवेश करने की परमिशन, अनुमति नहीं होती थी। हवन यज्ञ वगैरह की जो प्रक्रियाएं होती थी उनमें भाग लेने की जो उनको अनुमति कई बार नहीं दी जाती थी। इसके अलावा अगर बात करते हैं भक्ति परंपरा की, तो जो भक्ति परंपरा मुख्य रूप से इतिहासकार मानते हैं वो 2 वर्गों में बटी हुई थी। देखिए अब तक हमने भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ा कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, इसके अलावा कुछ लोग जो है देवी की आराधना करते थे। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम भक्ति परंपरा को डिवाइड करते हैं तो 2 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सगुण और दूसरी है निर्गुण। देखिए विशेषण सहित विशेषण रहित सगुण और निर्गुण का मतलब क्या है। जो सगुण भक्ति होती है उसमें हम एक पर्टिकुलर देवता को मानते हैं, जैसे हम भगवान विष्णु को मानते हैं। अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हमको पता होता है कि जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वो किस तरीके का है, किस तरीके की हमें उनकी मूर्ति बनानी है। हमको ऐसा लगता है जैसे हमने विष्णु भगवान को कभी देखा हुआ है। देखिए हम बार बार भगवान विष्णु की मूर्ति देखते हैं तो क्या है, अगर हमारे सामने कोई भगवान विष्णु की मूर्ति लाकर रखता है तो हम पहचान सकते हैं ना कि ये किसकी है, विष्णु भगवान की जो है मूर्ति है या फिर शिव जी की है। क्योंकि हम जो है किताबों वगैरह में वर्णन देखने को हमें मिलता है कि वो एक बड़ी जटा को धारण करते थे, उस जटा के अंदर जो है गंगा नदी को उन्होंने समा लिया था, या फिर उनका कंठ जो है नीला था क्योंकि उन्होंने विष को धारण किया था। ये सारी चीज़ें हमें पता है और उन्हीं सारी चीज़ों को हम एक मूर्ति के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे क्या पता लगा सकते हैं कि ये एक किस भगवान की जो है किस देवता की मूर्ति है। ये क्या होता है, सगुण। मतलब उसमें जो हम देवता जिसको मानते हैं उसका एक प्रमुख आकार होता है, ठीक है, उसकी एक प्रमुख हमारे पास पर्टिकुलर मूर्त होती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति होती है उसमें हमें नहीं पता कि जिस देवता को हम पूज रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है, देखने में वो कैसा है, उसका आकार क्या है। वो क्या होता है, निर्गुण होता है और निराकार होता है। ऐसे ईश्वर की हम उपासना करते हैं निर्गुण भक्ति में, ठीक है।
इसके बाद तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों की बात करते हैं। अलवार संत कौन से थे? देखिए, अलवार संत जो है विष्णु भगवान को मानते थे और नैनार जो थे वो शिव भक्त थे। ये जो अलवार और नैनार संत थे दोनों क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। तमिल में जो है इन्होंने अपने इष्ट देव की स्तुति में कुछ भजन भी गाए थे। और इनकी जो यात्राएं थी, ये जो भक्ति आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी इसकी। और इसमें प्रमुख अलवार और नैनार संत जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अलवार मैंने आपको बता दिया कि वो भगवान विष्णु की जो भक्ति किया करते थे और नैनार जो है वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और इनकी जो यात्राएं होती थी, इनमें अलवार और नैनार संतों ने कुछ ऐसे पावन स्थल चुने हैं कि वहाँ पर इन्होंने अपने इष्ट का मतलब है जिस देवता की ये पूजा आराधना करते थे उसका निवास स्थल जो है घोषित कर दिया। और इन्हीं स्थानों पर बाद में क्या हुआ, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और वो तीर्थ स्थल माने गए। संत कवियों के भजनों जो है जो भजन वगैरह होते थे उनमें भी इन मंदिरों को जो है अनुष्ठानों के समय एक तरीके से देखिए हम ये कह सकते हैं, ये जो बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे जहाँ पर वो मानते थे कि ये उनके इष्ट देवों के प्रमुख स्थल हैं, वहाँ पर क्या किया जाता था, भजन कीर्तन किए जाते थे, ठीक है। और जो संतों की प्रतिमा होती थी उनकी पूजा भी की जाती थी। अगर बात करते हैं जाति के प्रति दृष्टिकोण की, तो उस समय में इतिहासकार मानते हैं कि जो अलवार और नैनार संत थे उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मतलब वो नहीं मानते थे कि ये जो जाति प्रथा है ये सही है, इसको वो सही नहीं मानते थे। इसके अलावा जो ब्राह्मणों का प्रभुत्व चल रहा था, ब्राह्मणों को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसके विरोध भी जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ हद तक ये बात सच भी लगती है, क्योंकि भक्ति संत जो है वो अलग अलग समुदायों से थे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो भक्ति संत होते थे वो ब्राह्मण ही थे, वो अलग अलग समुदायों से बिलोंग करते थे। जैसे कि वो ब्राह्मण भी हो सकते थे, शिल्पकार भी हो सकते थे, किसान भी हो सकते थे, या फिर इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसी जातियों से भी बिलोंग करते थे जो कि अस्पृश्य माने जाते थे। मतलब उनको हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, छुआछात उनके साथ जो किया जाता था। अलवार और नैनार संतों की जितनी भी रचनाएं हैं उनको वेदों के जितना ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्योंकि एक अलवार संत के मुख्य काव्य संकलन है जो है नलयीर दिव्य प्रबंधम। ये जो नलयीर दिव्य प्रबंधम है इसका वर्णन एक तमिल वेद के रूप में किया जाता है और इसको वेदों के जितना ही महत्व दिया जाता है। मतलब जितने हमारे जो 4 वेद हैं, जितनी मान्यता उनको दी जाती है उतनी ही इस संकलन को भी दी जाती है। अब देखिए, जो चतुर्वेदी ब्राह्मण होते थे और अस्पृश्य होते थे उनके बारे में भी एक काव्य के अंदर क्या लिखा गया है। अलवार संत का एक काव्य यहाँ पर है और उस काव्य का नाम है तोंदरडिप्पो नामक एक ब्राह्मण का ये जो है काव्य है, ठीक है। अब देखिए, उन ब्राह्मण ने क्या लिखा है कि चतुर्वेदी जो कि अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज़्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था से परे हों। मतलब कहने का क्या है कि भगवान के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो ब्राह्मण है या फिर किसी दूसरी जाति से बिलोंग करता है। वर्ण व्यवस्था जो है उसके लिए मायने नहीं रखती है। उसके लिए मायने ये रखता है कि उसके चरणों में प्रेम कौन रखता है, मतलब जो उसकी भक्ति भावना करता है वही उसके लिए महान है। इसके बाद स्त्री भक्त की अगर बात करते हैं, इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। मतलब जो भक्ति परंपरा थी उसमें स्त्रियां भी शामिल हो सकती थी। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अंडाल नाम की एक अलवार स्त्री है, उसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं, पहले भी गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को क्या मानती है, विष्णु की प्रेयसी मानती है और उनकी प्रेम भावना में उन्होंने बहुत सारे छंद लिखे हैं। एक और स्त्री शिव भक्त होती थी और उसका क्या नाम है, करिकाल। जो करिकाल अम्मियार थी, उन्होंने भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिव जी की बहुत ज़्यादा तपस्या की थी और इसी घोर तपस्या की वजह से जो है वो एक प्रमुख, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, शिव भक्त कहलाई हैं। और इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का जो है क्या कर दिया था, परित्याग किया और वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं से पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती मिलती है। पितृसत्तात्मक आदर्श कौन से होते थे, मतलब पिता के बाद उसके जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, बेटे का अधिकार होगा। ये पितृसत्तात्मक आदर्श होते थे।
इसके बाद भक्ति साहित्य के संकलन की बात करते हैं तो 10वीं शताब्दी तक जो है आते आते 12 अलवार जो है उनकी रचनाएं एक तरीके से संकलित कर ली गई थी। 12 अलवार जो होते थे उनकी अलग अलग रचनाओं को एक साथ इकट्ठा लिख दिया गया था, वो होता है संकलन। और इसको नलियर दिव्यम प्रबंधम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है 4000 पावन रचनाएं। और 10वीं शताब्दी में ही अपार संबंधरम और जो है सुंदरार की जो कविताएं हैं वो तवरम नामक एक संकलन में, तवरम क्या है, एक संकलन का नाम है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ग्रंथ है जिसके अंदर जो है ये सारी कविताएं लिखी गई हैं। ये जो है तैयार कर लिया गया था। कब तक तैयार कर लिया गया था? 10वीं शताब्दी तक तैयार कर लिया गया था। देखिए जाति के प्रति दृष्टिकोण हम जो पढ़ चुके हैं, ये पेज रिपीट हो गया। ये एक राक्षसी का उदाहरण दे रखा है, जो कराइका लमियार की कविता के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो उन्होंने एक राक्षसी का वर्णन कर रखा है कि जो राक्षसी है वो किस तरीके की है। उसकी नाड़ियाँ जो है बाहर की तरफ फूली हुई हैं, आंखें बाहर निकली हुई हैं, दांत सफ़ेद हैं, भीतर दसा हुआ उधर उधर मतलब पेट, लाल केश और आगे निकले हुए दांत है, लंबी पिंडली की नली है जो कि टखनों तक फैली हुई है। मतलब इसमें उन्होंने एक राक्षसी का वर्णन किया गया है कि इसका मतलब क्या है कि उनकी जो कविताएं हैं वो फेमस हुई हैं क्योंकि उनको लिखा गया, लोगों के द्वारा पढ़ा गया, उनकी जो एक तरीके से ऐसे गाने वाले छंद होते थे उनको गाया भी गया है। अब राज्य के साथ संबंध की अगर बात करते हैं तो तमिल क्षेत्रों में सबसे पहले जो प्रथम सहस्त्राब्दी थी उसके आरंभ में ही कई महत्वपूर्ण सरदारियां थीं। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राजा जो है उन्होंने शासन किया। 6वीं से 9वीं शताब्दी तक पल्लव और पांड्य राजाओं ने शासन किया था। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म के जो है इस क्षेत्र में कई शताब्दियों तक मौजूद रहे थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का श्रेय भी हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। राजकीय संरक्षण का मतलब है कि जो राजा है वो इनकी रक्षा कभी कभी ही किया करता था। एक रोचक बात ये थी कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। यानी कि जो तमिल भक्ति रचनाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या किया गया, विरोध किया गया है। विरोध का स्वर नयनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर सामने आता है और इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए ये सुझाव भी दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा मतलब उनके अंदर कंपटीशन था कि जो राजकीय अनुदान है मतलब एक तरीके से जो राजा के द्वारा उनको जो पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, उसको राजकीय अनुदान कहा जाता है। उसको लेकर एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिस्पर्धा थी। ये स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल शासक जो थे जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था, उन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपराओं को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने भूमि अनुदान दिए। मतलब उन्होंने दान दिया भूमि का ताकि वो भगवान शिव और विष्णु का मंदिर बना सके। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किन शासकों ने सपोर्ट किया था। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्ति परंपरा को समर्थन किसने दिया था, तो चोल शासकों ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कौन से शासक आए थे, पल्लव और पांड्य शासक आए थे। पल्लव और पांडवों ने शायद ही कभी उनको संरक्षण दिया हो, लेकिन जो चोल शासक आए थे उन्होंने इसको समर्थन दिया था और मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि भी दान में दी थी। अगर बात करते हैं चिदम्बरम, तंजावुर और गंगकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों की, तो ये किसकी मदद से बने थे? चोल सम्राटों की मदद से ही बने थे, क्योंकि चोल सम्राटों ने इनके लिए अनुदान दिया था, तभी ये मंदिर जो है बन पाए थे। इसके अलावा इसी काल में कांस्य में ढली गई एक शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नयनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। नयनार और अलवार संत जो थे उन्होंने वेलाल कृषकों द्वारा सम्मानित होने की बात जो थी वो भी चली थी, क्योंकि उनको आश्चर्य नहीं है कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। देखो जो एक तरीके से अलवार और नयनार हैं ये ऐसे फेमस संत बन गए थे आगे चलकर कि जो सभी लोग हैं वो इनसे जुड़ना चाहते थे। अगर बात करते हैं चोल सम्राटों की, तो चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने पत्थर और धातु से बनी मूर्तियाँ सुसज्जित की थी, मतलब वहाँ पर सजा दी थी। देखिए चोल सम्राटों ने क्या कहा है, वो चाहते थे कि हमें इन संतों का समर्थन मिले, देवीय समर्थन मिले। मतलब वो मानते थे कि ये जो संत जिस देवी की या फिर जिस भी
विष्णु भगवान की या फिर शिव जी की पूजा आराधना करती हैं, उसका मतलब क्या है कि वो सही है, मतलब वो मानते थे कि हाँ जो भगवान है वो धरती के ऊपर होता है और उनका समर्थन हमें मिलना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हमारा जो प्रशासन है वो अच्छे से चल पाएगा। इसीलिए उन्होंने जो नैनार और अलवार संत थे उनको समर्थन दिया और खुद भी दैवीय समर्थन पाने की उन्होंने कोशिश की। इस तरीके से इन लोकप्रिय संत कवियों की जो परिकल्पना है उसको जन भाषाओं में गीतों के अंदर रचा गया, गाया गया। और ये जो संत थे इन्होंने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में जो है प्रचलित कर दिया था। मतलब क्या है कि जो मंदिर उन्होंने बनवाए थे उसमें जो तमिल भाषा के शैव भजन होते थे, मतलब भगवान शिव जी के जो भजन होते थे जो कि तमिल भाषा में लिखे गए थे वो भी यहाँ पर गाए जाते थे। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ तवरम नाम के ग्रंथ से जो है उसके रूप में बनाने का जिम्मा उठा लिया था कि हम एक ऐसा ग्रंथ प्रिपेयर करेंगे जिसमें भगवान शिव के बहुत सारे भजनों को हम संकलित करेंगे। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने क्या किया था, संत कवि अपार समुद्र और जो है सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवा दी थी। जो एक तरीके से चोल सम्राट होते थे प्रांतक प्रथम, उन्होंने एक संत कवि होते थे जो कि अपार समुद्र होते थे और जो है सुंदरार होते थे, इनकी धातु की मूर्तियां बनवाई और शिव मंदिर के अंदर उनको रखवा दिया और इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में जो है निकाला जाता था। मतलब क्या है कि वो इन संतों को इतना ज़्यादा मानते थे कि उनकी मूर्तियां बनवाकर उन्होंने मंदिरों में रखना शुरू कर दिया था। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। देखिए बासवन्ना कौन है, ये जो है 1106 से 1168 तक रहा और इस ब्राह्मण ने जो है क्या किया था, एक वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। एक नया आंदोलन वहाँ पर उन्होंने शुरू किया था। और बासवन्ना जो है कलाचूरी राजा के दरबार में एक मंत्री होते थे। ठीक है, कौन थे बासवन्ना? कलाचूरी राजा के दरबार में एक मंत्री थे और इनके अनुयायी जो है वो वीर शैव यानी कि शिव के वीर या फिर लिंगायत यानी कि लिंग को धारण करने वाले कहलाए थे। ये जो बासवन्ना है इनके संत जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे। एक तो क्या कहलाए थे, वीर शैव कहलाए थे और दूसरे क्या कहलाए थे, लिंगायत कहलाए थे। ठीक है, आज भी जो लिंगायत समुदाय है उसका इस क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं और इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे के अंदर लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल है। लिंगायतों का विश्वास है कि मरने के बाद भक्त शिव की भक्ति में जो है लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। मतलब वो मानते हैं कि ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है ये छूट जाएगा अगर हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। देखिए अब भी शिवलिंग की पूजा की जाती है और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धा संस्कार है उसका वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। मतलब वो श्रद्धा संस्कार नहीं करते थे, अपने जो मृतक होते थे जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसको वो दफनाते थे। और लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का भी विरोध किया है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत था उसके ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि क्या पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए थे। मतलब लिंगायत जो थे वो एक बड़े समुदाय के रूप में उभर कर आए और जो छोटे समुदाय थे जिनका महत्व नहीं रहा था लिंगायतों के आने के बाद, वो क्या हो गए, वो उन्हीं के अनुयायी बन गए। मतलब उन्हीं की शरण को उन्होंने अपना लिया था। धर्मशास्त्रों में जिन आचरणों को स्वीकार किया गया था वो कौन कौन से, देखिए एक तो वैश्य विवाह है, दूसरा जो है विधवा पुनर्विवाह है। लिंगायतों ने उनको मान्यता दे दी थी। वयस्क विवाह मतलब क्या है कि 18 साल का जब भी कोई इंसान हो सकता है तो वो शादी कर सकता है और इसके अलावा अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका दोबारा से विवाह करवा दिया जा सकता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने मान्यता दी थी। वीर शैव परंपरा की उत्पत्ति जो है वो उन वचनों से हुई है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री और पुरुषों के द्वारा लिखे गए थे जो कि इस आंदोलन के अंदर शामिल थे। नए धार्मिक विकास की अगर बात करते हैं तो मध्यवर्ती शताब्दी में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो क्या है, जो तमिल भक्त होते थे, तमिल भक्त भी कौन से, खासतौर से वैष्णव, उनके विचारों को संस्कृत परंपरा में जो है समाहित कर लिया, मतलब मिला लिया गया था। जिसका परिणाम क्या निकला, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना की गई थी। तो भागवत पुराण की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, जो तमिल भक्त होते थे, खासतौर पर वैष्णव
वैष्णव मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले, उनके द्वारा की गई थी भागवत पुराण की रचना। और दूसरा क्या किया गया था, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। तो भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद उत्तरी भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तरी भारत में भी काफ़ी धार्मिक उफान आए। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाने लगी, जिन्हें शासकों की सहायता से जो है बनवाया गया था। जो शासक होते थे उन्होंने जो है काफ़ी मंदिरों को बनवाया था। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो अलवार और नैनार संतों की रचनाओं जैसा कोई ग्रंथ जो है 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं इतिहासकार। क्या मानते हैं कि जो अलवार और नैनार संत थे उन्होंने जितने ग्रंथों की रचना की है वैसे ग्रंथ आज तक भी उत्तरी भारत में किसी ने जो है नहीं रचित किए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उत्तरी भारत में ये वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारे राजदूत राज्यों का उद्भव हुआ था, विकास हुआ था। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वो ऐहिक और अनुष्ठानिक कार्यों में जो है कार्य करते थे। मतलब हवन यज्ञ वगैरह किया करते थे, मंत्रों का उच्चारण किया करते थे और उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास जो है वो किसी ने भी नहीं किया था। और इसी समय में धार्मिक नेता जो कि रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे। देखो, रूढ़िवादी का मतलब होता है वो परंपराएं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं और हम भी उनके ऊपर आंख बंद करके ऐसे ही विश्वास किए जा रहे हैं, वो क्या है, रूढ़िवादिता है। ऐसे नेताओं ने जो है, ऐसे नेताओं में कौन कौन शामिल थे, नाथ थे, जोगी थे और सिद्ध शामिल थे। उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिन्हें जुलाहे कहा जा सकता था। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ साथ उनका महत्व जो है वो बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार और मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारियों की वस्तुओं की क्या है, मांग बढ़ गई थी। बहुत सारे नए धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में उन्होंने सामने रखे। यानी कि जो संस्कृत है, उन वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत होती थी, जो कि काफ़ी टफ होती थी। तो इस टाइम के जो संत थे उन्होंने वेदों को चुनौती दी और अपनी साधारण भाषा में उन्होंने अपने विचारों को लिखा। समय के साथ साथ ये भाषाएं जो है उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज उनको यूज़ किया जाता है। और अपनी लोकप्रियता के बावजूद जो नवीन धार्मिक नेता थे वो विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं आ पाए थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था। जब तुर्क भारत में आए तो उसकी वजह से जिसकी दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी स्थापना हो पाई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी और सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े हुए जितने भी ब्राह्मण थे उनका प्रभाव हुआ और इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन जो है वो कब हुआ, इन सब टाइम पीरियड के बीच में ही जो क्या हुआ था, सूफियों का आगमन भी हो गया था। इसके बाद बात आती है दुशाले के नए ताने बाने या फिर इस्लामी परंपराओं की। इससे पहले देखिए ये कुरान शरीफ का एक पेज आप देख सकते हैं। देखिए ये जो कौन सी भाषा में लिखा गया है, हो सकता है उर्दू भाषा में लिखा गया हो और 8वीं से 9वीं शताब्दी की किसी पांडुलिपि से ये लिया गया है। देखिए उर्दू भी जो है ये नहीं लग रही देखने में, ये एक अजीब ही पांडुलिपि है। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई जो रचनाएं होती हैं। तो ये एक पेज लिया गया है। देखिए क्या जो आम इंसान है वो इसको पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता। इसीलिए जो धार्मिक नेता थे जो इस टाइम पीरियड में उभरे थे उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपनी साधारण भाषा में इन सब चीज़ों को लिखने का, अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया। जिस तरीके से उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में जो है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र जो एक दूसरे से अलग थे, कोई समुद्रों की वजह से, कोई पहाड़ों से परे था, उनका संपर्क जो है वो काफ़ी टाइम पीरियड तक बना रहा। अगर प्रथम सहस्त्राब्दी की बात करते हैं तो उस समय में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिमी भारत की बंदरगाहों में आ चुके थे। इसी तरह मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर क्या कहा जाता था, इस्लामी विश्व। यानी कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आए और यहाँ पर आकर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इस विश्व को इस्लामी विश्व कहा जाने लगा। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, जो शासक होते थे उनकी अगर बात करते हैं, उनको समझने की अगर कोशिश करते हैं तो विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर अगर दृष्टि डाली जाए तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति जो है सिंध के ऊपर आक्रमण करता है और सिंध को जीत लेता है और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लेता है। खलीफा कौन होता था? इस्लाम धर्म का प्रमुख होता था। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगान जो है उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो दिल्ली सल्तनत की नींव कब
कब रखी गई थी? 13वीं शताब्दी ईस्वी में रखी गई थी। किन्होंने रखी थी? तुर्क और अफ़गानों ने। इसके बाद समय के साथ साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का धर्म जो है स्वीकृत था और ये स्थिति 16वीं शताब्दी से में मुग़ल सल्तनत की स्थापना के साथ भी जो है बरकरार रही। यानी कि जब मुग़ल जो सल्तनत है उसकी स्थापना हुई थी तो तब भी ये स्थिति बनी हुई थी। और 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए उनमें से कई राज्य के शासकों के जो है ऐसे थे जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे, यानी कि मुस्लिम शासक वो थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को जो है उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। देखिए उल्मा का मतलब क्या है? उल्मा जो है एक तरीके से ऐसे मुस्लिम होते थे जो कि अपने एक पर्टिकुलर धर्म को मानते थे और उसी की उपासना किया करते थे। इन शॉर्ट अगर बात करते हैं, उल्मा जो है वो इस्लाम धर्म का ज्ञाता होता था, उसको जो है इस्लाम धर्म के बारे में सारी जानकारियाँ होती थी। और इसी टाइम पीरियड में जो है जिम्मी का मतलब था, जिम्मी देखिए इसकी एक अरबी शब्द जिम्मा से उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब है संरक्षित श्रेणी। उसका जो है प्रादुर्भाव हुआ, मतलब वो भी उभर कर सामने आई। और जिम्मी लोग वो थे जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई लोग थे। ये लोग क्या करते थे? जजिया नामक कर देते थे मुसलमान शासकों को। देखिए जजिया एक कर होता था जो कि गैर मुस्लिमों को देना होता था, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनको मुस्लिम क्षेत्रों में रहने के लिए मुस्लिम शासकों को क्या देना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था, जिसको बाद में अकबर ने हटा दिया था। लेकिन अकबर जो है वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उसको सिर्फ ओरल बोल के बताया था कि हम जजिया को अब से हटा रहे हैं, और उसी चीज़ का फ़ायदा जो औरंगजेब ने उठाया और उसको दोबारा से फिर से लागू कर दिया। इसके बाद दोबारा से जो है जजिया को बंद कर दिया गया था बाद में। लेकिन फिर भी अगर उस समय की बात करते हैं तो जितने भी गैर मुस्लिम होते थे, मतलब जैसे कि हिंदू थे या फिर सिख या ईसाई थे, उनको मुसलमान शासकों को क्या देना पड़ता था? जजिया कर देना पड़ता था, ताकि वो उनका संरक्षण करें। और बाद में धीरे धीरे क्या कर लिया गया, इसके अंदर जो है हिंदुओं को भी शामिल कर लिया, और जो मुस्लिम शासक थे वो अपने आप को सभी समुदायों का क्या मानने लगे थे? बादशाह मानने लगे थे। तो पूरी तरीके से भारत के ऊपर मुस्लिम शासकों की शुरुआत, जो मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। वास्तव में शासक जो है शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान की है, कर में छूट की है। हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई या फिर यहूदी जो धर्म संस्थाएं थी उनको भी जो है उन्होंने संरक्षण प्रदान किया है, और साथ ही साथ गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति उन्होंने श्रद्धाभाव व्यक्त किया है। यानी कि ऐसा नहीं है जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हमेशा ही हिंदू या फिर दूसरे धर्म के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है, उन्होंने उनके साथ काफ़ी बार अच्छा व्यवहार भी किया है, उनको संरक्षण भी दिया है। इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं शरिया की। शरिया जो है उसके ऊपर उल्मा को जानने वाले सभी लोग जो है उनका शरिया का पालन करना होता था। शरिया एक मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ये जो है कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का मतलब क्या है? पैगंबर साहब से जुड़ी हुई परंपराएं जितनी भी हैं, जो पैगंबर मोहम्मद है वो उनको अपना प्रमुख मानते थे, और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी परंपराएं होती थी उनको जो है क्या कहा जाता था? हदीस कहा जाता था। और एक अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार जो है अलग थे। इस तरीके से शरिया, कुरान, हदीस, कियास और हजमा का जो है उस टाइम पीरियड में उद्भव हुआ था। देखिए जो ऐसे मुस्लिम शासक थे जो कि अच्छा भाव रखते थे हिंदुओं के प्रति, उनमें से बादशाह अकबर और जो है औरंगजेब जो है शामिल थे। इसके बाद हम बात करते हैं जोगी के प्रति श्रद्धा की। तो देखिए 1661 और 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है, बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब मोहतरम अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र 25 रुपये की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुँचेगी। जनाब मोहतरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो। यानी कि जो जोगी होते थे उस टाइम पीरियड में, मतलब जो सन्यासी होते थे, उनके लिए औरंगजेब जो है वो अच्छा बिहेवियर उनके साथ करते थे। उनको टाइम पर जो है हेल्प करते रहते थे, पैसे वगैरह उनको देते रहते थे या फिर वस्त्र वगैरह उनको देते रहते थे। अब लोक प्रचलन में अगर इस्लाम की बात करते हैं तो शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं था मुस्लिम धर्म, जो है बहुत सारे लोग और भी थे जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम धर्म को अपनाते थे। जैसे कि हम बात करते हैं किसान, शिल्पी, योद्धा या फिर व्यापारी, वो सभी
जो है उनमें से बहुत सारे समुदाय ऐसे थे जो कि किसको मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे किसान एक ही धर्म को मानते थे, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हिंदू धर्म को मानते थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम या फिर किसी अन्य धर्म को मानते थे। अब अगर बात करते हैं मुस्लिम कानूनों की, तो देखिए मुस्लिम कानूनों में 5 मुख्य बातें मानी गई हैं। वो 5 मुख्य बातें क्या है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, मतलब कि भगवान एक ही है, ठीक है। उसके अलग अलग रूप, जैसे कि हम हिंदू धर्म में उसकी अलग अलग मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं माना था। उनका मानना था कि ईश्वर सिर्फ एक ही है और पैगंबर मोहम्मद जो है वो उनके दूत हैं, यानी कि भगवान ने पैगंबर मोहम्मद को अपना दूत बनाकर यहाँ धरती पर भेजा है। और दिन में कम से कम 5 बार उनको नमाज पढ़नी चाहिए, या फिर इसके अलावा उनका जो नियम था उसमें क्या था कि खैरात बांटनी चाहिए। खैरात या फिर जक़ात का मतलब है कि दूसरे लोगों को उनको भिक्षा वगैरह देनी चाहिए, हिंदू धर्म में उसको भिक्षा कहा जाता है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, जो कि आपका मई और अप्रैल का महीना होता है, उसमें क्या है रोज़े रखे जाते हैं। पूरा का पूरा जो महीना मुस्लिम जो है वो व्रत रखते हैं और एक ही टाइम उसमें खाना खाते हैं। या फिर इसके अलावा हज के लिए उनको मक्का जाना चाहिए। मक्का मदीना जो एक फेमस जगह है जहाँ पर मुस्लिम तीर्थ स्थल माने जाते हैं, वहाँ पर उनको यात्राएं करनी चाहिए। अगर सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर बात करते हैं तो अक्सर सांप्रदायिक जो वजह थी शिया और सुन्नी, देखो शिया जो मुस्लिम वर्ग था उनको भी शिया और सुन्नी 2 में डिवाइड किया गया है। तो जो शिया समुदाय के लोग थे उन्होंने कुरानों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्य का या फिर विधा का सहारा लिया है। और जीनन जिस शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, संस्कृत शब्द से हुई है, ज्ञान से। और जो जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग हैं वो उन्होंने गाए थे पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और जो है गुजराती में उन्होंने दैनिक प्रार्थना के दौरान उन गीतों को गाया था। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो कि मालाबार तट के किनारे पर बसे हुए थे केरल के अंदर, उन्होंने क्या न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचारों जैसे कि मार्थ कुलियत अध्याय 3 में भी हमने पढ़ा था, मार्थ गृहथा को भी उन्होंने अपनाया था। तो यहाँ पर क्या है, जो मुस्लिम थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए थे, शिया और सुन्नी। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के साथ जो है जटिल मिश्रण का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो मस्जिदों की स्थापत्य कला है। ये जो मस्जिदों की स्थापत्य कला है इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे तत्व अपनाए गए हैं, जैसे कि जो इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब यानी कि प्रार्थना का आला और मिनबार व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता है। मतलब क्या है कि ये जो है सभी लोग क्या है एक पर्टिकुलर धर्म को मानते थे। इसमें जो बहुत से तत्व ऐसे हैं जिसमें डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि छत का निर्माण का जो सामान है वो हो सकता है अलग अलग मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मस्जिद बनाएंगे तो सिर्फ जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं सेम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये जो है केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद की पिक्चर आप देख रहे हैं और इसके शिखर के आकार की जो छतें हैं वो क्या है अलग तरीके के हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी तरीके की जो मस्जिद हैं उनकी छतें ऐसी ही हों, उनमें डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। समुदायों के नाम की अगर बात करते हैं तो हम अधिकतर हिंदू और मुसलमानों जैसे शब्दों का धार्मिक समुदाय का निश्चित द्योतक मान लेते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो समुदाय है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में ही डिवाइड था, लेकिन सच तो ये है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। मतलब इन शब्दों को काफ़ी टाइम बाद यूज किया जाने लगा है। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथ और अभिलेखों का अध्ययन किया है वो इस तथ्य को सामने लाते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं यूज हुआ है। मतलब मुसलमान शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता था। इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। मतलब तुर्की के जो मुसलमान होते थे उनको तुरुष्क कहा गया है, वो किसके आधार पर कहा गया है, उनके जन्म स्थान के आधार पर कहा गया है। तजाकिस्तान से आए जो लोग हैं उनको ताजिक कहा जाता था। फारस से आए हुए जो लोग थे उनको पारसिक नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जो मुसलमान शब्द है वो काफ़ी टाइम बाद जाकर यूज़ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहे उसका जन्म कहीं पर भी हुआ उनको हम सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे और वो नाम होगा मुस्लिम। ऐसा नहीं था, उनकी जन्म के मतलब जिस जगह पर हुआ है उसके आधार पर उनको नाम दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात करते हैं इन प्रवासियों की, तो इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द जो है वो यूज़ किया जाता था और वो कौन सा था, मलेच था। ठीक है, मलेच शब्द का भी इनके लिए जो है कई बार यूज़ किया जाता था। मतलब या तो जगहों के जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस जगह के नाम के साथ इनको जोड़ दिया जाता था या फिर इनको सिंपल भाषा में मलेच कहा जाता था।
इसके बाद जो है ये ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही यूज़ किया जाता था जो कि हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। मतलब ऐसा नहीं था कि जो सभी मुस्लिम समुदाय थे वो हिंदुओं के बिल्कुल ही अपोजिट थे, ऐसा नहीं था। इसके बाद देखिए जो श्रीनगर में एक झेलम नदी के किनारे पर एक मस्जिद बनाई गई है, शाह हमदान मस्जिद। कश्मीर की सभी मस्जिदों में जो है इसको क्या कहा जाता है, मुकुट का नगीना कहा जाता है। मतलब इसकी जो निर्माण की शैली है वो इतनी अच्छी है कि इसको क्या कहा जाता है, मुकुट का नगीना कहा जाता है। सबसे सुंदर इसकी जो है एक तरीके से देखने में लग रही है, और इसका जो निर्माण था वो 1395 में हुआ था, और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये किससे बनाई गई मस्जिद है, लकड़ी से बनाई गई है, और इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, ये कैसी है, यह पेपर मेसी से सजाई गई है। नक्काशी का मतलब है इसकी डेकोरेशन जो है वो कैसे की गई है। इसके बाद बात आती है सूफी मत के विकास की। तो ये सूफी मत का विकास जो हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है चैप्टर समझ में आया होगा। आगे जो आपको ये चैप्टर कंप्लीट रीड करना है, ताकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ें तो इसको समझने में आपको आसानी हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।